नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में और यहाँ पर हम इसके बेस वेरिएंट को इसके नेक्स्ट बेस वेरिएंट से यानी कि सेकंड वेरिएंट से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसके बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है पेट्रोल मैनुअल में, और इसके बाद में जो पेट्रोल मैनुअल में इसका सेकंड बेस वेरिएंट आता है वो आता है आपका MX-5। जो बेस वेरिएंट है वो आता है MX-1। अब यहाँ पर एक कैच महिंद्रा ने क्या किया है कि MX-3 वेरिएंट को सिर्फ और सिर्फ फिलहाल ऑटोमेटिक में दिया है, वहां पर मैनुअल का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर किसी को पेट्रोल मैनुअल लेनी है तो उसके पास में सिर्फ या तो MX-1 का ऑप्शन है या फिर उसके बाद में MX-5 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको वो पैसे का डिफरेंस देना चाहिए, आपको MX-1 से MX-5 में जाना चाहिए या फिर आपको MX-1 के साथ ही जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप हैं EM कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहाँ पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद कंप्लीट ऑनेस्टी। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोस। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस को तो आप ब्रोशर पढ़ के भी समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा इवेल्युएट करके बताऊंगा कि जो एक्स्ट्रा पैसे देने पर जो फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं क्या वो उसके वर्थ है भी कि नहीं है। इस तरीके की मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं अपने चैनल पर और बहुत सारे लोगों का कार बाइंग प्रोसेस काफी ईज किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ महिंद्रा थार रॉक्स में कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें, और उसके बाद में फिर हम बढ़ेंगे कि महिंद्रा थार रॉक्स में क्या आपको MX-5 वेरिएंट के लिए जाना चाहिए या फिर MX-1 वेरिएंट के लिए जाना चाहिए, वहां पर आपको क्या क्या चीजें एडिशनली देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर बात करें इस गाड़ी के बेस वेरिएंट यानी कि MX-1 के बारे में, तो वो आपका आता है 12,99,000 रुपए एक्स शोरूम, और उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका पेट्रोल मैनुअल आता है वो आपका आता है 16,49,000 रुपए का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है आपको 3.5 लाख रुपए का दोनों में देखने को मिल जाता है। तो ये कंपैरिजन देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि 3.5 लाख रुपए क्या हमें उसके अगले वेरिएंट में जाने के लिए लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर डीजल की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो डीजल के बेस वेरिएंट को उसके नेक्स्ट वेरिएंट से मैं अलग से कंपेयर करूंगा, दोनों वीडियोस को एक साथ नहीं बनाया जा सकता था। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस गाड़ी में मिलने वाले बेसिक फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो इंजन देखने को मिलता है वो क्या है, डायमेंशंस क्या है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या है, टायर प्रोफाइल क्या है, ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इंजन को अगर देखें तो यहाँ पर 2000 सीसी का इंजन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको 160 bhp की पावर और 330 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के स्पेक्स हैं, ऑटोमेटिक के स्पेक्स थोड़े से इससे ज्यादा रहेंगे और ये आपकी थार से ज्यादा रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस इंजन को रीट्यून किया गया है। दोस्तों, अगर इसके बाद में इसके डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस गाड़ी की लेंथ 4428 मिलीमीटर है, विड्थ 1870, हाइट 1923 और व्हील बेस 2850 मिलीमीटर हमें देखने को मिल जाता है, जो काफी मैसिव है इन कंपैरिजन टू थार। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पर आपको 57 लीटर्स की देखने को मिलती है, और अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो दोनों टायर आपके R65 255 18 इंच के देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, ये हो गई इस गाड़ी के बारे में बेसिक फीचर्स, बेसिक डिटेल, सारी की सारी प्राइसेस मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि अगर आप MX-5 लेते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलता है, क्या वो वर्थ इट है कि नहीं है 3.5 लाख रुपए के। तो दोस्तों, MX-5 के अंदर आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है जो आपको बताएगा कि आपके कौन से टायर में कितना प्रेशर है, आप उस हिसाब से उसको रिफिल करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है। आपके पार्किंग सेंसर जो MX-1 में आपके रियर के आते हैं वो यहाँ पर सिर्फ आपके रियर में नहीं फ्रंट में भी आ जाते हैं, तो फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर आपके आ जाते हैं। यहाँ पर आपको लेदराइट सीट्स देखने को मिल जाती हैं, जबकि MX-1 में आपकी फैब्रिक सीट्स आती हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील आपका लेदर रैप्ड हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर भी देखने को मिल जाता है रियर सीट पर। यहाँ पर आपकी जो ड्राइवर विंडो है वो 1 टच अप और डाउन देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं, जबकि वो मैनुअली एडजस्ट आते हैं आपके MX-1 में। रियर में आपका डिफ्रॉगर और वाइपर आ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी मड, सैंड या फिर किसी कीचड़ वाली जगह पे इसकी ऑफरोडिंग कर रहे हैं तो वहां पर ये फीचर आपके काम में आ सकता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, LED, DRL और फॉग लाइट भी देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका वायरलेस चार्जर भी इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। अब दोस्तों, क्या इन फीचर्स के बदले आपको 3.5 लाख रुपए देने चाहिए? तो मेरे इवेल्युएशन के हिसाब से यहाँ पर ये फीचर्स 3.5 लाख रुपए को जस्टिफाई नहीं करते हैं।
हालांकि हो सकता है किसी किसी को ये फीचर्स उतने वैल्यू के लगे, लेकिन मेरे वैल्यूएशन में यहाँ पर ये फीचर्स उतने पैसे को खरा नहीं साबित करते हैं, क्योंकि 3.5 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पर थोड़े से फीचर्स इनको MX3 में ऐड करके उसको बीच में रखना चाहिए था 1.5 से 2 लाख रुपए के डिफरेंस में, दोनों वेरिएंट्स के बीच में 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस होता, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता। तो यहाँ पर दोस्तों 3.5 लाख रुपए मुझे इन फीचर्स के लिए देने का कोई सेंस नहीं लगता। इनमें से कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप MX1 लेकर 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च करके अपने फिर भी 2 से 2.5 लाख रुपए बचा सकते हो। आप एलॉय व्हील्स लगवा सकते हो, आप सीट्स के ऊपर लेदराइट्स कवर्स लगवा सकते हो, उसके अलावा पार्किंग सेंसर भी आपके ऐड हो जाते हैं, आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन MX1 ही बनता है। और अगर आप देखोगे MX1 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो MX5 वाली ही हैं। यहाँ पर महिंद्रा ने इसके बेस वेरिएंट को काफी ज्यादा इक्विप करके दिखाया है और काफी ज्यादा चीजें ऐड कर यहाँ पर इसमें MX1 को प्रेजेंट किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे MX1 के बेनिफिट्स को, यहाँ पर आपको सेम इंजन देखने को मिल रहा है, कोई लो ट्यून हाई ट्यून वाला चक्कर नहीं है, सेम वही इंजन वही पावर आपको देखने को मिल रही है। जैसे अगर हम थार डीजल लेते हैं तो वहां पर बेस वेरिएंट में आपको रियर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में 1500 सीसी का इंजन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको वही 2000 सीसी का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन देखने को मिल रहा है। दोनों गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव है, ऐसा नहीं है कि MX5 आपकी 4 व्हील ड्राइव है, वो भी रियर व्हील ड्राइव है और MX1 भी रियर व्हील ड्राइव है। दोनों के अंदर सेम प्रोफाइल टायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, भले ही उसके अंदर एलॉय आ रहे हैं, लेकिन जो टायर्स की प्रोफाइल है वो आपको सेम देखने को मिल रही है, जो कि आपकी रहने वाली है R65 255 R18, यानी कि 18 इंच के ही टायर आपको दोनों ही व्हीकल में देखने को, दोनों ही वेरिएंट में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपको सेफ्टी के मामले में ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं फीचर्स। यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में, दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। रियर मिडिल हेडरेस्ट आपकी MX1 में भी आ जाती है, सेंट्रल लॉकिंग आपकी आती है MX1 में, और उसके अलावा कीलेस एंट्री आपकी आती है, यानी कि यहाँ पर आपको रिमोट की देखने को मिल जाती है। और उसके साथ साथ इस गाड़ी में ही आपको बेस वेरिएंट से पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर देखने को मिलता है। दोस्तों दोनों गाड़ियों में मैनुअल एसी है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपका ऑटोमेटिक एसी है। यहाँ पर MX1 MX5 दोनों में आपका ऑटोमेटिक एसी है। रियर एसी वेंट भी आपको MX1 से ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका समर्स में काफी ज्यादा रियर पैसेंजर्स के लिए हेल्पफुल होगा। उसके अलावा दोस्तों पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में टिल्ट आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता MX5 में भी। ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्टमेंट आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाती है MX1 से। ड्राइवर आर्मरेस्ट भी आपको MX1 में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट सीट का भी फंक्शन बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने लगेज को उस हिसाब से अकोमोडेट कर सकते हो। यहाँ पर आपका बॉडी कलर्ड बम्पर भी आपको देखने को मिल जाता है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी आपको देखने को मिल जाता है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दोस्तों विद 4 स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। ये सभी वो तमाम फीचर्स हैं जो कि आपको MX1 वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका इंफोटेनमेंट भी आ रहा है और टच स्क्रीन वही सेम साइज वाला इंफोटेनमेंट जो कि आपका MX5 में है और टॉप वेरिएंट तक है वो आपको MX1 में देखने को मिल रहा है। तो MX1 वेरिएंट आपका प्योर वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। और उसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि आप MX1 वेरिएंट को लें। हो सकता है कि उसके ऊपर थोड़ी वेटिंग वगैरह ज्यादा हो, लेकिन अगर आप बुकिंग लगाओगे तो आपकी डिलीवरी फिर भी कुछ महीनों में हो जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को बजट का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है तो वो MX5 वेरिएंट के लिए जा सकता है। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि इस गाड़ी के कौन से पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए पेट्रोल मैनुअल में जाना चाहिए। पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल के वेरिएंट्स का भी मैं इसी तरीके से कंपैरिजन लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर गाड़ी के वेरिएंट्स या 2 पर्टिकुलर कार्स में कंपैरिजन कराना है सेम प्राइस ब्रैकेट में, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।